आज हम फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स करने वाले हैं। फ्रिज में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और किस पार्ट्स का क्या काम होता है और किसी भी पार्ट्स को किस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आप सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिज के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये डोर स्विच होता है। ये जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं, जब हम फ्रिज के दरवाजे को ओपन करते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पे लाइट जलती है। तो शुरुआत क्या करते हैं हम, नंबर 1 पे आ जाती है हमारा लाइट जो डोर स्विच है ये, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके थर्मोस्टेट पे। ये होता है इसका थर्मोस्टेट, जिसे नॉब, ये थर्मोस्टेट का हमारा नॉब है। इससे हम फ्रिज के अंदर की कूलिंग को कंट्रोल करते हैं। आपको कम कूलिंग चाहिए, ज्यादा कूलिंग चाहिए, हम इसे कंट्रोल करते हैं। मैं इसे एक बार खोल के भी दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके का होता है। को खोलने के लिए हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी में आपको यहाँ पे भी लगा हुआ देखने को मिल सकता है। इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ थर्मोस्टेट किस तरीके का होता है। यहाँ पर इसके अंदर नट बोल्ट लगे होते हैं। इसे नट बोल्ट से हम इसे खोलते हैं। ये ऐसे कुछ इस तरीके से खुल जाता है हमारा। तो इसके अंदर यहाँ पर आपका डोर स्विच भी रहता है, यहाँ पर हमारा थर्मोस्टेट भी रहता है। यहाँ पर ये इसकी वायरिंग आई हुई है थर्मोस्टेट की। इसे रिप्लेस करने के लिए, थर्मोस्टेट को बदलने के लिए हमें आगे का ये नॉब है, इसे खोलना पड़ता है। आगे की तरफ हम इसको खींच लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा थर्मोस्टेट इस तरीके का होता है। थर्मोस्टेट ये इस तरीके का थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट में कुछ नहीं होता, दो कनेक्टर लगे होते हैं, एक ये और एक ये। दोनों को आपको खोलना है इस तरीके से और वापस नए मार्केट से नया थर्मोस्टेट लेके आना, इसको बदल देना। थर्मोस्टेट किस सिचुएशन में खराब होता है, देखो थर्मोस्टेट 2 सिचुएशन में खराब होता है। पहला, या तो आपकी फ्रिज में बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाएगी, पूरे में बर्फ ही बर्फ जम जाएगा। एक तो पहला थर्मोस्टेट उस सिचुएशन में खराब होता है, और दूसरा जब आपके फ्रिज कंप्रेसर नहीं चलेगा तो उस सिचुएशन में भी आपका थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। कंप्रेसर नहीं चलने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन दो थर्मोस्टेट खराब होने का दो ही वजह होता है, 2 तरीके से खराब होता है। पहले तो ये तो चलेगा नहीं, ये इससे सप्लाई आउट नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। और दूसरा कि ये बहुत ज्यादा, इसका सेंसर खराब हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा कूलिंग करता है और आपके कंप्रेसर को ट्रिप नहीं मारता। तो इस तरीके से दो तरीके से ये खराब होता है। और ये हमारे पास ऑटोमेटिक जो हमारा डोर स्विच है ये रहा है यहाँ पर, ये हमारा डोर स्विच है। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट का हो गया हमारा। अब ये देखो, ये होता है हमारा फ्रीजर। इसी के अंदर, इस फ्रीजर के अंदर ही पूरे में गैस दौड़ती रहती है। जहाँ ये हम गैस तो पीछे कंप्रेसर में डालते हैं, लेकिन वो गैस क्या होता है पूरे फ्रीजर में, हमारे पूरे फ्रीजर में आ जाती है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ कहीं पे चाकू मार दिया, कुछ मार दिया, तो यहाँ से आपकी गैस निकल जाती है। ये पाइप होती है फ्रीजर के अंदर, तो इसके अंदर ये होता है। और अब हम बात करते हैं इसके लाइट की। तो इसका लाइट नीचे लगा होता है, देखो यहाँ पे इसके नीचे लाइट लगी हुई है इसकी। ये इसका लाइट लगा होता है यहाँ पर। यहाँ इसकी लाइट लगी होती है। कभी आपका लाइट खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप यहाँ से इस लाइट को रिप्लेस करके नया लाइट लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके पीछे। मैकेनिकल पार्ट्स इसके आगे में इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। लाइट हो गया आपका, डोर स्विच हो गया और एक थर्मोस्टेट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पीछे, बाकी इसकी बॉडी होती। अब हम इसके पीछे आ जाते हैं। अब ये देखो पीछे में हमारे मैकेनिकल पार्ट्स क्या है, ये कंडेंसर कॉइल है। ये इसका काम होता है गर्म होना। जब ये गर्म होता है, यहाँ से ये गर्म होता है, अब पीछे हमारे फ्रीजर के अंदर कूलिंग होता है, तो ये कंडेंसर कॉइल होता है। इसके अंदर भी लीकेज आ जाता है, ये गल जाता है। जब इसके अंदर लीकेज आ जाती है तो हमें इसे भी रिप्लेस करना पड़ता है। और अब हम आ जाते हैं इसके नीचे में इसकी यहाँ पर ये है इसका कंप्रेसर। अब ये होता है हमारा कंप्रेसर। इसी का काम हमारे फ्रिज के अंदर, समझो ये फ्रिज का इंजन होता है। इसी का काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना। ये गैस को सक करता है और उसके बाद गैस को डिस्चार्ज करता है, जिसकी वजह से कूलिंग आती है। कंप्रेसर को चलाने के लिए मैनुअली हमारे पास 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है रिले, एक होता है ओवरलोड। तो वो किस तरीके से होता है, ये यहाँ पे लगा होता है अक्सर हर फ्रिज में। ये हमारा रिले है। ये 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन का भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा ओवरलोड। ये एक ही पिन का ही होता है। इसका ये कैसे खराब होता है, अगर आपका फ्रिज के अंदर, अगर आपने स्विच ऑन किया है, कट की आवाज आ रही है और आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए उस सिचुएशन में आपका रिले खराब है। लेकिन ओवरलोड की सिचुएशन में खराब होता है, आपने फ्रिज ऑन किया, फ्रिज की लाइट वाइट जल रही है पर कोई भी आवाज नहीं कर रहा, कट वट की भी आवाज नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करनी। सप्लाई आ रहा है तो आपको ये ओवरलोड चेंज करना है। ओवरलोड अपनी आवाज नहीं करता है। रिले खराब होगा तो ओवरलोड आवाज करेगा, लेकिन ओवरलोड ही खराब होगा तो उस फ्रिज से आपकी कोई भी आवाज नहीं आने वाली है। ये कैपेसिटर लगा होता है। ये हर फ्रिज में कैपेसिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कैपेसिटर हर फ्रिज में देखने को नहीं मिलता है। कुछ ऐसा ही कंप्रेसर होते हैं जिनको कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर लगा होता है। एक सप्लाई आपकी कैपेसिटर से
इसमें रिले में और ओवरलोड में आपको इस कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये आ जाता है, ये हमारा कैपलरी है। ये कैपलरी का काम होता है कूलिंग ऊपर तक खींचना, जितना भी हमारे फ्रीजर से कूलिंग ये ऊपर खींचता है। और ये जो हमारा फ्रीजर का है, ये फ्रीजर की हमारी सक्शन लाइन है और ये कैपलरी भी हमारी फ्रीजर की सक्शन लाइन होती है। आपके मन में एक सवाल हो कि ये कैपेसिटर कितने MFD का होता है, तो ये कैपेसिटर हमारा 5 का होता है। 5 MFD का कैपेसिटर इसमें लगता है। ये वो पाइप है जिसमें आपका पानी गिरता है। आपके फ्रीजर में जब कूलिंग होती है तो पानी यहीं से आपके पीछे ये बॉक्स लगा रहता है, इसी बॉक्स में आपका पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है। अगर कभी पानी आपके फ्रीजर के बॉक्स में ना होकर अगर दरवाजे से गिर रहा है तो समझ लीजिए कि ये पाइप हमारा चौक है। चलो, तो फ्रिज का कोर्स हमारा इतना ही है। फ्रिज में बहुत सिंगल डोर फ्रिज में, एक नॉर्मल फ्रिज में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आसानी से आप इसके बारे में सीख सकते हैं।